जय श्री राम दोस्तों। तो हमने जैसे पिछले वीडियो में देखा था कि इंटरफेस क्या होता है, हमने उसकी बिल्कुल इन डिटेल हमने स्टडी की थी। तो मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिया था और उसको बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था। तो जिस किसी ने भी वो इंटरफेस वाला वीडियो नहीं देखा वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा वीडियो हुआ था और उसको हमने बिल्कुल डिटेल में समझा था, तो आप लोग अच्छे से उसको समझ जाओगे। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड्स क्या होता है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम एक इसका कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं हम। इसके बहुत सारे पार्ट बनेंगे, इसलिए मैं स्टैटिक मेथड्स वन। ठीक है। इसके दो मतलब 2 से 4 पार्ट बन जाएंगे, क्योंकि स्टैटिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही लेंदी टॉपिक है। ठीक है। तो उसको हम अलग अलग बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो में उसको समझेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले पूरा उड़ा देता हूँ। ठीक है। हम्म, अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि स्टैटिक मेथड क्या होता है। ठीक है। तो स्टैटिक मेथड एक ऐसी मेथड होती है जिसको अगर हमें कॉल करना होता है, ठीक है, जिसको हमें एग्जीक्यूट करना होता है, तो हमको उसके लिए क्लास का जो हम वो बोलते सॉरी इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, वो बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि आप लोग अभी तक देखते आए हो कि क्लास लिखा मैंने मैथ्स। ठीक है। क्लास मैथ्स लिखा। अब इसके अंदर मैंने एक पब्लिक फंक्शन एड लिखा। ठीक है। अभी मैंने लिख दिया। अब हमको इस एट जो मेथड है, इसको अगर हमें कॉल करना है, ठीक है, तो इस मेथड को कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक डॉलर मैथ्स नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किसका? मैथ्स क्लास का। ठीक है। तो हमने एक मैथ्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है। यहाँ पे हम कैपिटल लिखना था। ठीक है। तो मैथ्स नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर अब हमको इसको एट को कॉल करना है, तो हम कैसे कॉल करेंगे? मैथ्स के अंदर के एट को कॉल करेंगे। ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको करते हैं। लेकिन अब जो स्टैटिक मेथड हम सीख रहे हैं, उसके अंदर क्या होता है कि जो भी स्टैटिक फंक्शंस होते हैं, मेथड होते हैं, उनको हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है। उसको हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। कैसे कॉल करेंगे? जो हमारे जो क्लास का नाम होता है ना, उसके साथ में हमें डबल कॉलन का यूज़ करके फंक्शन को कॉल करना होता है। जो फंक्शन हमारा स्टैटिक होता है उसको हमें कॉल करना होता है। तो इससे हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, क्योंकि हमने उसको हिंदी में समझा है। तो डेफिनेशन को हम इंग्लिश में लिखेंगे, ताकि आप लोग सामने वाले इंटरव्यूअर को अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, तो वो भी आपसे थोड़ा इम्प्रेस हो जाए। ठीक है। वैसे आप हिंदी में बोलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आजकल सामने वाले को इंग्लिश चाहिए होती है। ठीक है। तो अब मैं पहले लिख देता हूँ स्टैटिक मेथड, क्योंकि हम किसकी डेफिनेशन देख रहे हैं वो भी तो जरूरी है ना। ये तो आप तो बोल रहे हो कि इनने लिख दी सीधे सीधे, लेकिन क्या लिखा है वो नहीं पता। ठीक है। स्टैटिक। ठीक है। जो मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किया था ना, जो पहले वाली लाइन एक्सप्लेन की थी, वही मैं आपको इंग्लिश में लिख के दे रहा हूँ। ठीक है। स्टैटिक मेथड्स आर मेथड्स दैट वी कैन कॉल डायरेक्टली विदाउट creating विदाउट क्रिएटिंग इंस्टेंस। इंस्टेंस की जगह मैं ऑब्जेक्ट भी ले लेता हूँ। ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, मतलब बिना उस क्लास के इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए भी हम उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है। अब हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हम जैसे क्लास का नाम लिख के, जैसे मैं बताता हूँ, ये मैंने जैसे क्लास का नाम लिखा, उसको कॉलन कॉलन लगाया और एट को कॉल कर दिया। ठीक है। तो ये अभी नहीं कॉल होएगा, क्योंकि ये अभी स्टैटिक नहीं है। क्या बोल रहा है ये? नॉन स्टैटिक मेथड। ठीक है। ये नॉन स्टैटिक मेथड है। अगर मुझे स्टैटिक बनाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक स्टैटिक जोड़ दूंगा। ये देखिए, ये एरर चली गई हमारी। देखा आप लोगों ने? तो ये होता है स्टैटिक मेथड। तो अब हमको इसको इंग्लिश में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम कि वी कैन एक्सेस। ठीक है। अब मतलब वी कैन एक्सेस स्टैटिक मेथड, वी कैन सॉरी वी कैन एक्सेस स्टैटिक मेथड। मेथड हाँ, ठीक है, मेथड लिख देते हैं बाय क्लास नेम विथ क्लास नेम विथ डबल DOUBLE कोलन, या फिर ऐसा, मतलब या फिर क्या मतलब उसी को बोलते हैं डबल कोलन विथ फंक्शन या मेथड नेम। ठीक है। अब इसको मैं ना आपको एक एग्जांपल दूंगा, तो उससे आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। और
चलो ठीक है, इसका एग्जांपल तो लिख दूँ मैं। जैसे कि मैं ऐसे लिख देता था कि आप लोग समझ जाना, क्लास नेम कोलन कोलन मेथड, मेथड ऐसा और ऐसा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। और एक और चीज़ कि जो स्टैटिक मेथड होती है, स्टैटिक मेथड्स आर डिक्लेयर्ड विथ स्टैटिक कीवर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक कीवर्ड, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने यहाँ पे स्टैटिक नहीं लिखा था तो यहाँ पे एरर दे रहा था। ये देखिए, ये एरर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैटिक लिखना जरूरी है। स्टैटिक कीवर्ड, कीवर्ड कहाँ चला गया, कीवर्ड, हाँ ठीक है। ओके, तो डेफिनेशन तो आप समझ गए। अब हम इसको अच्छे से करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ मैं, इसको भी हटा देता हूँ। अब हम एक काम करते हैं, एक क्लास लेते हैं जिसका नाम है पर्सन। ठीक है, हमने पर्सन नाम की क्लास ली है जिसके अंदर मैंने वही बोला कि पर्सन का नेम, पर्सन का नेम क्या है। तो मैंने पर्सन का नेम लिया, तो अभी मैं उसको इको भी कराऊंगा। तो मैंने बोला इको पर्सन नेम, सॉरी, पर्सन नेम इज शुभम। ठीक है, मेरा नाम लिख देता हूँ इसमें, पर्सन नेम इज शुभम। अब मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है, किस, इस फंक्शन को। तो हम पहले कैसे करते थे बता देता हूँ मैं। डॉलर पर्सन इक्वल टू न्यू पर्सन। ठीक है, तो हमें कैसे पहले एक इंस्टेंस बना देते हैं, फिर पर्सन के अंदर की नेम मेथड को कॉल करते थे। ठीक है, ये कॉल कर दिया। अब इसको हम रन करके देखेंगे। तो ये हमारा पिछला था, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। PHP स्टैटिक मेथड PHP, ये देखिए क्या है, पर्सन नेम इज शुभम, परसों नेम ठीक है। तो ये अब हमारा नॉर्मल था, जो कि नॉन स्टैटिक मेथड के लिए यूज़ होता है। तो अब हम, जब हमको पता है कि जो स्टैटिक कीवर्ड लगा हो तो हम उसको डायरेक्ट क्लास के नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, तो हमको इतनी बड़ी रामायण गाने की क्या ज़रूरत है। इसको मैं करता हूँ कमेंट, और जो स्टैटिक मेथड का तरीका है वो लिखता हूँ। देखिए, पहले क्लास का नाम, क्लास नेम, कोमा कोलन, सॉरी डबल कोलन, और फंक्शन नेम। ठीक है, तो फंक्शन नेम का दैट्स इट। ये देखिए, सेम ऑब्जेक्ट, सॉरी सेम आउटपुट, पर्सन नेम इज शुभम और पर्सन नेम इज शुभम। ठीक है, कोई आपको डिफरेंस नहीं आया, बस इतना है कि आपका सिंटेक्स लिखना बच गया है। ठीक है, आपको फालतू में 2 लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही लाइन में आपका काम हो गया है। अगर आप 2 लाइन में भी कभी आप कुछ गड़बड़ कर दो, मिस्टेक कर दो, तो उसमें आपको एरर आएगी। इससे अच्छा ये सिंपल सा यूज़ कर लो। अब एक और, जिसमें नेम है। ठीक है, तो इस नेम को आप भी, तो आपने स्टैटिक देंगे, इसको डायनामिक भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। ये देखिए, डॉलर नेम। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने डॉलर नेम। ठीक है, अभी देखो इसका यूज़ करा है, नहीं बता रहा है, तो अब हम एक काम करेंगे, इसको बैकटिक्स लेंगे। ये ले लिया हमने बैकटिक्स, ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। और नेम के अंदर मैं यहाँ से पास करता हूँ शुभम। ठीक है, इसको सेव किया, यहाँ से ये देखिए क्या बोल रहा है। ठीक है, या पर्सन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल एक्सटेंडर, क्या बोल रहा है यार ये। पर्सन इज नॉट PHP स्टैटिक मेथड, नॉट, पर्सन इज नॉट एन रिकॉग्नाइज्ड इंटरनल एक्सटेंडर कमांड। इसमें मैंने कमांड कहाँ चलाई पर्सन नाम की। ये क्यों ऐसा बोल रहा है, पर्सन नेम शुभम। मैंने तो यहाँ से इसको एक ऑब्जेक्ट पास किया, सॉरी मतलब एक आर्ग्यूमेंट पास किया था। एक काम करता हूँ, 2 मिनट, इसको कंट्रोल Z करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। यहाँ से मैं एक शुभम वापस से पास करके देखता हूँ। एरर तो यहाँ पे नहीं दी है इसने, और यहाँ पे आया पर्सन नेम इज नेम, चलो इतना तो सही है, मतलब वो बैकटिक्स की वजह से एरर आ रही थी। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं। नेम ऐसा भी नहीं लिख सकते, फिर क्या लिख सकते हैं हम इसको, डॉलर दिस नेम लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते कि ये आर्गुमेंट नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखें। अब इसका एक और नया तरीका होता है। ठीक है, अब मैं नया तरीका आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे करा, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, और ये डॉलर नेम, सिंपल तरीका। ठीक है, क्या हुआ, ये हमने इसको कॉन्केटिनेट किया। ठीक है, ये आया पर्सन नेम इज शुभम। यहाँ पे मैंने लिखा भाई, चलो ठीक है, शुभम ने अच्छा लग रहा, पूरा नाम लिखना पड़ेगा हमको, CHAUDHARY, चौधरी भी लिखना पड़ेगा ना यार। तो ये देखिए क्या आया, पर्सन नेम इज शुभम चंद्र। अभी हमारा डायनामिक हो गया है। अभी डायनामिक किससे हुआ है कि जब भी हम इस मेथड के अंदर जो भी हम स्ट्रिंग पास करेंगे,
वो यहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट वो एक्सेप्ट करेगा और उसको प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये डायनामिक तभी होगा जब हम यहाँ पे एक इनपुट फील्ड जो रहेंगे ना वो रहेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई इंटर योर नेम, तो उसने डाला कि भाई ठीक है मेरा नाम ये है, तो फिर वही प्रिंट होके आएगा। तो वो हम अभी बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हमको नहीं करना है वो। मतलब है सिंपल ही डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट का यूज़ करना पड़ता है, बाकी अभी हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। वो मैं आप लोगों को भी जैसे जैसे आगे वीडियो आएंगे ना वैसे वैसे आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो ये स्टैटिक मेथड आप लोग समझ गए होंगे। मैं इसको इतना ही रहने देता हूँ, इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का देखेंगे कि और स्टैटिक मेथड को हम कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी आराम से पीएचपी सीख सके। ठीक है, जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।